Hi friends, good evening. This is Himanshu, your Yoga Mudra and meditation teacher. Welcome to my channel, The Exploring Self. स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल The Exploring Self में। आज मैं बाहर आया हूँ अपने घर पे बालकनी के। तो अभी नया घर लिया है परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सबकी विशेष से। 24th फ्लोर है तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए 24th फ्लोर से पूरा नोएडा नज़र आता है। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का एक टॉपिक, एक चर्चा का विषय, एक ज्ञान का विषय जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपने सोचा भी नहीं होगा कितना इम्पोर्टेंट है ये। जी हाँ, आज का टॉपिक है, दो छोटे छोटे टॉपिक आज मैं कवर अप करूँगा। सबसे पहला होगा हमारा श्राद्ध जो आजकल चल रहे हैं। दूसरा पीरियड्स प्रॉब्लम। जी हाँ, जो महिलाओं को, बच्चियों को मासिक धर्म आता है प्रत्येक माह, एवरी मंथ, उससे संबंधित क्या हमारे हिंदू समाज में क्या समझा जाता है, उसी से रिलेटेड बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात होने वाली है आपकी आज। चलिए हम स्टार्ट करते हैं श्राद्ध के साथ। श्राद्ध, सब लोग आज इस पूरे 15-16 दिन, जितने दिन भी श्राद्ध अभी चल रहे हैं, अपने अपने जो पूर्वज हैं, दिवंगत जो चले गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका कर रहे होंगे श्राद्ध पूजा। उनको पिंडदान, तर्पण, पंडित जी से पूजा, है ना, ये सब कर रहे होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि श्राद्ध होता क्या है? क्या है श्राद्ध वास्तविकता में? श्राद्ध, समझो इस बात को, श्राद्ध बना है श्रद्धा से, रिस्पेक्ट। जी हाँ, श्राद्ध बना है श्रद्धा से। अपने पूर्वजों को, अपने बड़ों को श्रद्धा देना। और वास्तविकता में श्राद्ध कैसे किया जाए और कब कर सकते हैं श्राद्ध हम? वेदों के अंदर इसका बहुत सुंदर वर्णन है, लेकिन आज के टाइम पे वेदों को तोड़ मरोड़ के अंदर अपने स्वार्थ के लिए कुछ पंडित लोगों ने इसको गलत वे के अंदर डरा धमका के हिंदू समाज के ऊपर थोप दिया गया है। कैसे? क्या जो हमारे पूर्वज, हमारे यदि पिता चले गए, माता चले गई, दादा दादी, परदादा परदादी, ठीक है, जब तक वो जीवित थे वो सदा हमको आशीर्वाद देते थे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी दादा दादी ने, माता पिता ने अपने बच्चों को अपशब्द, बद्दुआ कभी दी होगी इतिहास में। ऐसा मुझे कहीं पढ़ने को नहीं मिला और आई एम श्योर आपको भी नहीं मिला होगा। तो मरने के बाद वो भला क्यों अपने बच्चों को श्राप देंगे, बद्दुआ देंगे? ज़रा सोचिएगा, इस विचार करिएगा इस बात को। क्यों देंगे? क्या कोई जीवात्मा वाकई में एक वो जीवात्मा जो पंच तत्वों से परे है, सूक्ष्म है, क्या वो भोजन वाकई में ग्रहण करती है? ये बात ज़रूर है कि प्रत्येक मानव जब मरता है, मृत्यु होती है, बहुत सारी इच्छाएं लेके मरता है। वो इच्छा जो इस जीवन में पूर्ण नहीं हुई, वो इच्छाएं लेके मरता है ताकि उसी के अनुरूप, उसका संस्कार के अनुसार उसको नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट लाइफ, अगला जन्म मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपसे पूरी हलवे की डिमांड करे। वो पूरी हलवा एक पंडित जी के पेट में जाता है। एक गरीब बेचारा जिसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि एक पंडित को भरपेट भोजन, पूरी हलवा खिला सके, क्या उसके पूर्वज उसको श्राप देंगे? बहुत सोचने समझने वाला विषय है। जी नहीं, श्राद्ध माने श्रद्धा देना। जी हाँ, आज आपको मैं सिखाऊंगा कि श्राद्ध की वास्तविकता में विधि है क्या। अब आप ध्यान से देखिएगा। आप श्राद्ध, रिस्पेक्ट, रोज़ अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को, इस संसार में जितने माता पिता समान व्यक्ति हैं, ऋषि मुनि हैं, उनको देंगे। और परम पिता को भी श्राद्ध देंगे, परमात्मा को। कैसे?
जब आप नहा रहे होते हैं, अपना शरीर क्लीन करने से पहले, रब करने से पहले, पोंछने से पहले एक बल्ब जला लीजिए कमरे में, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग आजकल नदी में तो स्नान करने जाते नहीं हैं, बाथरूम में स्नान करते हैं, शावर लिया, बकेट से नहाए, जैसे मर्जी नहाए, सब टू यू। बस शरीर गीला है, टॉवल से पोंछने से पहले आपको करना क्या है, 3 टाइम्स देखिएगा। सबसे पहले सूर्य की ओर यानी कि बल्ब की ओर देखना है, ऐसे ओम पितृ पुरुषोभ्यो नमः, ठीक है। देखिए ओम पितृ पुरुषोभ्यो नमः, हाथों को ऐसे ओम ऋषि देवेभ्यो नमः, ठीक है। हाथों को हमने ऐसे किया ओम ऋषि देवेभ्यो नमः, और फिर ऐसे ताड़ासन में खड़े होके ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र माने कि हे परमात्मा, मेरी बुद्धि को इन सब लोगों से और ऊपर की ओर लेके चलो, ताकि मैं जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ूं। ये मंत्र 3 टाइम्स बोलने हैं। इसको श्राद्ध मंत्र भी कहते हैं, स्नान मंत्र भी कहते हैं। जी हाँ, ओम पितृपुरुषोभ्यो नमः मीन्स इस जीवन में मेरे अपने इस शरीर के पिता और पुराने पिता और मेरे पिता समान, मेरे से उम्र में जितने भी बड़े व्यक्ति हैं, उन सबको मैं सादर नमस्कार करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ श्रद्धा से। उसके बाद जब हमने बोला ओम ऋषि देवेभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो मना यानी कि हिंदू हमारे सनातन धर्म में हजारों सालों से अब तक जितने संत महर्षि हुए हैं, सिद्ध योगी हुए हैं, बहुत से, क्योंकि मैंने कहा ना, हिंदू शास्त्र हमारा सनातन धर्म इतना गूढ़ है, इतना परा विज्ञान है इसके अंदर, वो उन ऋषि मुनियों ने निकाला था। तो हम सब उनको सादर प्रणाम कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और अंत में परमपिता परमात्मा को गायत्री मंत्र के द्वारा। तो ये 3 टाइम्स बोलना है, बस श्राद्ध हो गया आपका, है ना। कितना सिंपल है। हाँ, फिर भी समाज में हम लोग रहते हैं, तो अगर आपने करना ही है तो वो श्राद्ध को जानवरों को खाना खिलाओ, भूखे लोगों को खाना खिलाओ। किसी ऐसे व्यक्ति के पेट में जाके ठूसने से अच्छा है जो एक कहने को तो ब्राह्मण है, लेकिन उसको ब्रह्म का अर्थ ही नहीं पता है ना। जो पूजा के नाम पे, परमात्मा के नाम पे आपको डराता धमकाता है, ऐसे व्यक्ति को प्लीज़ अपना खाना मत खिलाओ। आप चौराहे पे जाएंगे, बहुत सारे बच्चे वगैरह आपको मिल जाएंगे, उनको खाना खिलाओ, अनाथ आश्रम में जाके खाना खिलाओ, वो ज़्यादा बढ़िया है। उससे आपके पूर्वज निसंदेह बहुत खुश होंगे। वही है श्राद्ध देना। अपने मम्मा पापा जो गुज़र गए हैं, दादा दादी हैं, कोई भी हैं, उनके नाम का खिलाओ ना, वो ज़्यादा अच्छा है। और कभी भी खिलाओ, ठीक है। तो ये श्राद्ध हुआ, इस श्राद्ध को ज़रूर करिएगा, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं पीरियड्स के ऊपर। प्रत्येक महिला को, लड़की हो स्त्री, 12 वर्ष 13 वर्ष के बाद उसको पीरियड्स हर मंथ आते हैं, ठीक है। मासिक धर्म, हिंदी में मासिक धर्म ही कहते हैं। अब विडंबना देखिए, एक ऐसा प्रोसेस जो नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, और स्त्री को भारतवर्ष के अंदर देवी का रूप कहा जाता है, बट उस पीरियड्स के अंदर, ठीक है, उन स्पेसिफिक डेज के अंदर क्या बोला जाता है कि तुम अशुद्ध हो, तुम्हें मंदिर जाने की मनाही है, तुम्हें खाना नहीं बनाने दिया जाएगा। नाउ व्हाट इज़ दिस? एक प्रोसेस जो परमात्मा ने बनाया है, उससे अशुद्ध कैसे कोई हो सकता है? और वो ऐसा प्रोसेस अगर किसी लेडी को ना हो, पीरियड्स ना हो किसी लेडी को, तो वो माँ नहीं बन सकती। और माता स्वयं परमात्मा का रूप है। इतनी जटिल प्रक्रिया है एक लेडी के अंदर की, एक यज्ञ है पूरा, एक ब्रह्मांड को एक जन्म देती है। तो वो स्त्री पीरियड के दिनों में अशुद्ध कैसे हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं।
वो खाना क्यों नहीं बना सकती? समझिए ज़रा, बहुत छोटी सोच हो गई है आज के टाइम पे। यूट्यूब पे कितने सारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आपके घर में भी डेफिनेटली बड़े बुज़ुर्ग या बहुत से लोग कहते होंगे कि बेटी मम्मा भी कहती होंगी आपकी कि पीरियड्स हैं, मंदिर नहीं जाना, भगवान के दर्शन करने। रबिश, नॉनसेंस टॉक। जी हाँ, नॉनसेंस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं यूट्यूब के ऊपर। एक बच्ची, एक स्त्री अशुद्ध कैसे? अशुद्ध है तो वो सोच है, वो आपकी सोच है। अगर आप भी ये सोचते हैं, क्या परमात्मा अपने ही बनाए हुए प्रोसेस से अपनी ही बच्ची को अशुद्ध कह देगा? उसकी पूजा, उसका भाव स्वीकार नहीं करेगा? अरे बाबा, पुराने ज़माने में जब किसी भी स्त्री को, बच्ची को पीरियड्स होता था तो उस समय उसकी कमज़ोरी हो जाती थी बॉडी के अंदर। तो उसको देखते हुए कहा जाता था कि भाई बच्चे, बेटा देखो, 3 डेज़ के लिए, 4 डेज़ के लिए तुमको रसोई घर में नहीं जाना, ठीक है? रसोई घर में नहीं जाना, तुम रेस्ट करो, कमज़ोरी है। लेकिन आज क्या बना दिया है? रसोई घर अशुद्ध हो जाएगी, खाना अशुद्ध हो जाएगा, मंदिर में परमात्मा नाराज़, भगवान देवी नाराज़ हो जाएंगे। अपनी सोच को बदलिए, शुद्धता लाइए। परमात्मा के बनाए हुए किसी भी प्रोसेस को अशुद्ध मत बोलिए। ना तो ये अशुद्ध है प्रोसेस, ना ही सेक्स अशुद्ध है। अगला वीडियो मेरा सेक्स के ऊपर होगा कि एक पारिवारिक दाम्पत्यिक मैरिड लाइफ के अंदर सेक्स का क्या महत्व है और क्या है एक्चुअलिटी में सेक्स। जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और बच्चा, एक अच्छी आत्मा को हमारे लाने का प्रयास कैसे हो सकता है? थ्रू सेक्स। जी, अगला वीडियो मैं नेक्स्ट वीक अपलोड करूँगा। तब तक मेरे आज के इस वीडियो के ऊपर श्राद्ध और अशुद्धता मासिक धर्म के अंदर, इसके ऊपर चिंतन ज़रूर करिएगा। और चिंतन करें तो अपने जीवन के अंदर अपनाएं ज़रूर। चिंतन के बाद आपको हल्का महसूस होगा, ठीक है? आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव ए ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू। आपका कल्याण हो। शिवमस्त, शिवमस्त, शिवमस्त।